दुश्मन से जंग सिर्फ लड़ाई के मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, आर्थिक मोर्चे पर भी काफी दूर तक और काफी असरदार चोट करती है। भारत में आतंकियों को भेजने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऐसा ही कदम उठाया है। सिंधु नदी समझौता सस्पेंड करने के बाद बगलिहार डैम से चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है। इस जल प्रहार से पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है और इसी मुद्दे पर सरकार जम्मू कश्मीर के 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दे सकती है। खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर में 3 अंडर कंस्ट्रक्शन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दरअसल स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से केंद्र सरकार को अप्रोच किया है और इन प्रोजेक्ट्स के स्ट्रेटेजिक नेचर को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग की है, खासकर वित्त वर्ष 2026 के लिए। ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 624 मेगावाट कैपेसिटी के खीरू, 540 मेगावाट कैपेसिटी के कोर और 800 मेगावाट कैपेसिटी के रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग की गई है, खासकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने FY26 के लिए जो बजट की घोषणा की थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसमें इन प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा नहीं की गई थी। ये प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से केंद्र सरकार से अप्रोच किया है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग की है, खासकर वित्त वर्ष 2026 के दौरान, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। और ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट्स हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से प्रस्ताव दिया है और एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग की जा रही है, जिस पर वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर पहलगाम टेरर अटैक के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको सरकार फिर से समीक्षा कर रही है और उन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए, उसकी क्षमता में विस्तार किया जाए, उसको लेकर अतिरिक्त फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा की जा सकती है। शुक्रिया प्रकाश। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जैन दास गुप्ता, जो कि पूर्व प्रतिनिधि हैं WTO में, और साथ ही कर्नल रोहित देव। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले दास गुप्ता जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई है पानी रोकने की, क्या ये सिंबॉलिक है या फिर इस पर एक्शन पहले से चल रहा था? इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले ये बात है कि पानी किस प्रकार से नियंत्रित होगा, इसकी पूर्व सूचना पाकिस्तान को दी जाती थी हमारी ओर से। जब से हमने इस संधि में पूर्ण विराम दिया है, तब से हम इस परिपाटी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये 1 मई से इसमें कार्रवाई शुरू हुई है। जो बगलिहार डैम है उसमें 475 मीटर क्यूब के करीब पानी सिर्फ स्टोर्ड हो सकता है, संचित रह सकता है, लेकिन उसमें काफी सेडिमेंटेशन हुआ था और सेडिमेंट को क्लियर करने पर कैपेसिटी जो ह्रास होता है उसको फिर 475 जैसे हमने कहा वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। तो सेडिमेंट हटाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है किसी डैम के लाइफ के लिए, उसके फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए। और उसके लिए जो स्लुइस गेट्स हैं उसमें हम परिवर्तन करते हैं उसकी ऊंचाई पर। तो इसके दोनों के जरिए जो है ये एक कार्रवाई लीन पीरियड में ही होता है, लीन मंथ्स में जो अभी है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना दी जाती है। तो इसके चलते बगलिहार में हमने कार्रवाई शुरू की है और उसके तहत अभी पानी का जो बहाव था पाकिस्तान की ओर उसमें काफी ह्रास हुआ है, काफी घटा है। तो इसको आप मान सकते हैं कि ये एक रूटीन कार्रवाई है, एक मेंटेनेंस की कार्रवाई है। और इसको अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक एग्रेसिव जेस्चर है, सिंबॉलिक जेस्चर है, प्रतीकात्मक कदम है कि आप अगर हमारी
हमारी ओर अगर बुरी निगाह से देखेंगे, हमारे यहाँ आतंकवादी भेजेंगे, तो इस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो वेस्टर्न 3 रिवर्स हैं, जो पश्चिमी 3 नदियां हैं, जो झेलम, चेनाब और सिंधु, इन तीनों में इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत नॉन कंजम्पटिव यूज ही सिर्फ भारत को मान्य था। इसके तहत हम सिंचाई के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते थे पानी का। जल विद्युत परियोजना हम लगा सकते थे और हमने लगाया भी, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने कई पर विवाद खड़ा किया। सबसे पहले सलाल प्रोजेक्ट जो है 1978 में शुरू किया गया और 87 में खत्म हुआ। उसमें सेडिमेंट की जो मैं बात अभी कर रहा था, सेडिमेंट को फ्लश आउट करने के लिए अंडर स्लुइस गेट होता है। उसमें पाकिस्तान ने 2 बातें कही। एक तो कि डैम की ऊंचाई आप कम कीजिए, और दूसरी के वो अंडर स्लुइस गेट को बंद कर दी। तो 87 में जब हमने उसको चालू किया सलाल प्रोजेक्ट को, तो सेडिमेंट बहुत जल्दी उसमें भरने लगा और 5 साल के अंदर उसका कैपेसिटी काफी लो हो गया। अब सलाल प्रोजेक्ट मात्र 57% कैपेसिटी पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने पाकिस्तान को सहयोग दिया, और अपने हित में भी कहीं कहीं पर हमने जो चीज हमारे हित में थी उसकी बात को तवज्जो नहीं करके हमने पाकिस्तान की बात रख ली। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि ये पूर्ववत बात चल नहीं सकती है। अब हमारे जो हित में होगा हम वही कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। रोहित देव जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अभी पानी पर तो हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्या ये सिंबॉलिक, जैसा कि हमारे दूसरे गेस्ट बता रहे थे, ये सिंबॉलिज्म डिफेंस की कार्रवाइयों के लिए भी आगे के लिए जरूरी और मदद करेगा? मैं समझूं कि दोनों पहलू अपनी जगह दुरुस्त हैं। पहले तो जैसे कि स्पीक करने कि ये एक प्रोसेस है जो कर रहे हैं, रिकमेंडेशन क्लियर के मेंटेनेंस करना, और उसको में पानी वो आता है और उसके पानी में नहीं आती है, और नए तरीके से अभी बिहार में किया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि एक आक्रामक रूप से इसको है, तो वो हो सकता है पाकिस्तान का, बट मैं तो समझता हूँ कूटनीति दस्तावेज और कॉमन सेंस करता है। तो भारत पूरी क्रिया जो भी चली है इसके मन दिखाएगा कि क्या कि हमारे लिए जरूरी है, बहुत ही हमारे डैम्स का मेंटेनेंस करना। माफ कीजिएगा, आपके आपके ऑडियो में हमें लगता है कि डिफेंस कोई यहाँ पे समस्या हो रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि आपसे एक बार बातचीत करके इस समस्या को सुलझाएं। तब तक दास गुप्ता जी, हम आपसे वापस एक चीज समझना चाहेंगे। अब ये सिंबॉलिज्म तो शुरू हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से क्या हो सकती है? एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में उल्लेख करना चाहूंगा, वो है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पानी रखाव या संचय की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए उसमें डैम बना दिया जाता है, और उसमें जो भी पानी संचित होता है उसको हम प्रवाहित करके फिर विद्युत का हम सृजन करते हैं। तो ये जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में आप डाउनस्ट्रीम जो शहर हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। लेकिन आगे की कार्रवाई के रूप में अगर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं ले करके हम बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए, झेलम पर, चनाब पर और इंडस पर, तो हम पानी फिर संचित भी कर सकेंगे और जब मर्जी तब छोड़ सकेंगे, अगर हम आक्रामक रवैया अपनाएं। और उससे पाकिस्तान में जो कि 90% उनकी जो सिंचाई होती है वो इंडस सिस्टम पर, सिंधु नदी और जो झेलम चनाब है, सब मिला जुला करके इस पर आधारित है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा गहरा कुप्रभाव पड़ सकता है उनकी सिंचाई व्यवस्था पर, कृषि पर और अर्थव्यवस्था पर।
तो ये एक भविष्य की बात है। इसमें मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में ही ये काम हो सकता है, क्योंकि एक डैम बनाने में 5 से 7 साल कम से कम लगते हैं और उसमें फिर वो प्रोजेक्ट वगैरह जी बनाना और बिल्कुल वो बिल्कुल। अब रोहित देव जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं। रोहित जी, हम आपसे समझ रहे थे कि इस प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से कैसे समझें और साथ ही आगे जाके अगर डिफेंस कार्रवाई होती है तो वहां पर ये जो स्टेप लिया है भारत ने वो कहां पर खड़ा होता है। हाँ, तो जैसे कि मैं संक्षेप में पहले कवर करता हूँ, मैंने जो पहले बोला आपको, तो जो ये व्याख्या हुई है पूरी डैम के मेंटेनेंस की, ये भारत का एक अंदरूनी मामला भी है, हमारे नीति के हिसाब से है, फाइनेंशियल बजटिंग है, और मेरे ख्याल से 5 मई को, जो कि आज है मेरे ख्याल से, ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी कसों साइन कर दिए हैं, काम को दे दिए गए हैं। बात इतनी, क्या हमने इसका जो है इसका एक कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ है कि नहीं किया है, तो वो जो ये ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर दिया गया, तो वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस है वो सकारात्मक नहीं है। दूसरा, आप देखें डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो चीजें उभरती हैं यहाँ पे। एक तो है कि ये जो पूरा इंडस को हमने हेल्ड इन अबेयंस से हासिल किया है, ये एक तरीके से प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के किसी मंत्री ने रशियन भी कल बोला कि वो आक्रमण कर देंगे अगर भारत ने कुछ किया, तो कर दिया, कल कल ही कर दिया। तो बताइए कौन सा आक्रमण है। तो ये एक तरह के तरीके से कि जो सिक्स हैंड है उसको देख रहा है। एक महत्वपूर्ण और मिलिट्री एंगल है जो थोड़ा स्ट्रेटेजिक है, वो ये है कि चीन, जो हमारा अपर रिपेरियन स्टेट है, कि हम अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान के लिए रिवर्स आती हैं, वैसे चीन एक अपर रिपेरियन है। आपने सुना होगा आज से 30 साल 20 साल ये कहावत होती थी कि अगर हमने पानी रोक दी तो चीन हमारा पानी रोक देगा। मैं समझता हूं कि भारत कूटनीति और भारत जो अस्तित्व आज विश्व, वो है कि भारत मर्जी कर ले पाकिस्तान के साथ, चीन को कुछ कदम उठाने के लिए चार सोचना पड़ेगा। तो ख्याल से ये एक बहुत अच्छा माहौल है। हम मेंटेनेंस पे, जो कि लॉ एंडिंग है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी और तरीके से उटपटांग व्याख्या करके अगर उसको मिलिट्री एंगल दे जाता है, तो जरूर है तो हम पाकिस्तान की भी जो की मिलिट्री क्षमता है उसको समझें। और तीसरा है कि जो एक ये जियो पोलिटिकल स्टेटमेंट हो रहा, चीन को मध्य रखते हुए हमारे खुद के लोग जो है हिंदुस्तान में, जो पिटिशंस हैं, काफी बोलते थे ऐसा, और अभी भी वो शायद पे होंगे। मेरे से ये समय आ गया उन्हें समझने के हम किस के अस्तित्व को लेकर विचलित रहे। तो ये तीन टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। बट जहां तक हमारा सवाल है, आज के हम अपने हैंड्स का सेडिमेंटेशन आने के लिए जिसकी मेंटेनेंस करवाई है वो है, और उसे पहले उसको करने को क्लियर करता है। तो हमने ना भाव आया था 4 दिन पहले, तो पानी रिलीज करना पड़ा था, और उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस है मेंटेनेंस का, जब वो कम किया जाए, पाकिस्तान को इसको जैसा समझना है समझ ले। और मुझे नहीं लगता कि भारत की जो प्रगति है, हम इसमें कुछ और अपने कूटनीतिक तौर पे या मिलिट्री तौर पे कुछ इसकी व्याख्या देंगे। हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमको चाहिए, जो हमारे देश के हित में, हम करेंगे। एक और जो आपके पहले दास जी ने बताई, वो सुनना बहुत जरूरी है कि दर्शक हैं, वो है कि वाटरवेज इंडिया को बनाने का हक है। आपने किस तरह से, और अब्दुल्ला भी बोला किस तरह से जो नहीं है इसकी भारत में, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल एंगल से भी और एक एक इकोनॉमिक एंगल से जरूरत है डिविजन ऑफ वर्स की, और प्लान जो का पहले से है, आपने बहुत सुना होगा कैसे नदी को मिलाया जाए। अभी में आ गया है हर सीजन में जब कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डिगिंग हो सकती है, एनएससी सीमेंट और बाकी इंफ्रा मटेरियल्स का यूज है, तो भारत का इस साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, कहीं डैम बनेंगे, क्लियर बनेंगे, एंड देखते हैं भाग्य ऐसा करता है। तो संक्षेप में इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं है अपने आर्थिक परिवर्तन लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे रिवर सिस्टम्स को जोड़ने के लिए, जो हमारा बहुत ही एक बड़ा प्लान है, बहुत ही बैंकिंग सिस्टम इंस्टीट्यूशन जुड़े उसके साथ, वो हम करेंगे। बाकी मंशा पाकिस्तान की है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि अगर भारत ने पानी रोक दिया तो वॉर है, हम स्ट्राइक कर देंगे। मैं देखता हूँ क्या लेके आते हैं स्ट्राइक करने के लिए, पत्थर लेके आते हैं कि प्लेन लेके आते हैं। जी बिल्कुल, ठीक बात है। मैं आपसे समझना चाहूंगा जयंत दास गुप्ता जी, क्लियर कट पाकिस्तान ने तो वार्निंग दी थी, अब मामला शुरू भी हो गया है। एकदम लीगल टर्म्स में बात करें, क्या डब्ल्यूटीओ के तहत
वहाँ पर उनके पास इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर किसी भी तरीके के कोई राइट्स बनते हैं, या फिर ये ट्रीटी में ये साफ निहित है कि भारत अपने हक की रक्षा कर सकता है? इंडस वाटर्स ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता है, ये सिर्फ बायलैटरल समझौता है, इससे डब्ल्यूटीओ का कोई सरोकार नहीं है। डब्ल्यूटीओ सामान्यतया सिर्फ ट्रेड इश्यूज पर ही अपना उसका अख्तियार है। तो इंडस वाटर्स ट्रीटी में ये वर्ल्ड बैंक के तहत इसका ये बना था, और दोनों पक्षों ने इस पर समझौता किया और दस्तखत भी किए। तो इसमें एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, जिसको पाकिस्तान ने कई बार इसको इन्वोक भी किया है, और अब उसमें इंडिया ने इसको सस्पेंड किया है। इंडिया ने कहा है कि अब हमारे लिए ये लागू नहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट 1972 बायलैटरल एग्रीमेंट था, उसमें कहा कि साहब ये हमारे लिए लागू नहीं है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में एक ही बात है कि ये वर्ल्ड बैंक के तहत उनके इनिशिएटिव से ये साइन हुआ था, जिससे कि जल विवाद नहीं हो। और 65 की लड़ाई हुई, 71 की हुई, कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी में कहीं कोई खलल नहीं आया। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, उससे अब हमारे भी धैर्य की सीमा टूटी है। तो अब हम इस पर फिर से एक बार पुनरावलोकन करना चाहेंगे, और अब देखना चाहेंगे कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान को इस प्रकार का जो हम भाईचारा और सहयोग का जो एक हमने मिसाल कायम किया है, वो उसके काबिल है कि नहीं। और जैसे हमने कहा, सलाल प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की बात रखने के चलते हमारा अपना हित जो है उसको काफी कुप्रभाव उस पर पड़ा है। उस पर सिर्फ 57% ही कैपेसिटी पर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि हमने उसकी डैम की ऊंचाई कम कर दी, हमने अंडर स्लुइस को बंद कर दिया, जिससे कि सेडिमेंट उसमें जमने लगे। तो ये सारी बातें हैं। तो एक ही चीज मैं सिर्फ फिर से दोहराना चाहूंगा कि पानी रोकने की बात जहां तक है, वो 5 से 7 साल के पहले नहीं हो पाएगा, जब हम डीप डैम्स बनाएंगे, बड़े रिजर्वायर के डैम बनाएंगे। अब जो अभी के जो बन रहे हैं, निर्माणाधीन डैम हैं या जो बन चुके हैं, तो उनमें रन ऑफ द रिवर है, उसमें सिर्फ पॉन्डेज होता है, थोड़ा ही सा पानी संचित हो सकता है, जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं जल विद्युत के लिए। बट उसमें हम उसका पानी हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि डैम की एक सीमाएं होती हैं, उस सीमा को तोड़ने पर डैम बह जा सकता है। जी, रोहित देव जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि लीजिए हमने तो शुरू कर दिया मामला, अब पाकिस्तान पहले से बंदर जैसी घुड़की दे रहा था कि अगर आपने ये किया तो हम ये कर देंगे। अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डिफेंस के नजरिए से हम अपनी प्रिपेयर्डनेस कैसे रखते हैं इस तरीके के माहौल में? जी, दो चीजें। पहले तो एशिया में खाली बोल की वर्ल्ड बैंक ने जब किया था, आर्बिट्रेशन में भी कोई स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है बैंक के पास कि वो डिक्टेट पाए भारत को कि भाई क्या करना है या नहीं करनी है। जहां डिफेंस के बाद मैं आपके माध्यम से को ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की इस समय एक ही थी है लड़ाई के माध्यम से, किसी तरह कुछ जंग चाहे या खुद छेड़ दे हमारा नाम लेके, या हम कुछ नहीं, वो चाहता जंग छिड़ जाए किस काम से। तो जैसे कि डैम पानी रोक दिया, तो अगर वो नैरेटिव बिल्ड करके कल कुछ घुसपैठ कुछ के एक शुरू कर दे, वही सिर्फ पाकिस्तान के हित में। क्यों? क्योंकि जब लड़ाई होगी तो लड़ाई को हाउस करने के, सीज फायर ले जाने के लिए पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, सारे फर्क लोग इकट्ठे हो जाएंगे, किस तरह से वॉर को एक तरह से रखा जाए और कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ वो हमारे हित में, लॉन्ग ऑन एक स्ट्रेटजी। उसमें यह है कि पाकिस्तान की जितने हल्के हैं, जहां से पैसे थे, हम पहले से कार्टर से सुषमा स्वराज जी के साथ और अभी भी अपने हाथ काट रहे हैं इकोनॉमिकली, हमको डिप्लोमेटिकली ऐसे कर रहे हैं। हम अभी चाहते हैं कि कुछ साल जब तक हमारे इरिगेशन सिस्टम और पानी सिस्टम बने, तो हम इस से हर समर्स अपना बजट चलाएं, जो निस्वार्थ पाकिस्तान का हुए पानी या समर्स में अपना काम नहीं किया रिवर सिस्टम्स के लिए, वो करें। और दूसरा है ये मौका है 5 साल तक
जितने भी LOC के ऊपर जो लाइन ऑफ रोल है, जहाँ पे जो की टेरेन फीचर, आर्मी के पास पूरा हक है धीरे धीरे, क्योंकि शिमला में इनके कोई मायने नहीं है, तो अपनी टीम बनाएं और छोटे छोटे तरीके से की टेरेन पे जा करना शुरू करें कि धीरे धीरे हर साल डिफेंसिव पोस्चर हमारा इम्प्रूव हो, हमारे लड़ने की क्षमता जो होती है हमारी से वो ज्यादा है, बस ये कि हम उसको हथियार यूज करें। तीसरा है, हम इस पूरे जो जो चल रहा है अभी डिस्कोर्स, उसको इस भी हम थोड़ा प्रोल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से भी तोड़ा जाए, उनमें जो कमियां हैं उनके सिटीजन लेवल है, उनके जो ग्रुप है, जो वहाँ पे पंजाब का नक्शा है, जहाँ जिस तरह से वो अत्याचार किए जाए बलोची पे और वेस्टर्न प्रोविंस पे, तो उस पे भी भारत का अगर सही रहे, एंड मैं कहूँगी टाइम आ गया कि भारत वो लेके UN में जाए और अपने आप डिप्लोमेटिकली उसको थोड़ा पोस्ट करे पाकिस्तान। तो हम चाहे एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी ऑल इनकम्बेंसिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी सम्मिलित हो सकते हैं, और साथ में जो इंटेलिजेंट टेररिज्म का जो पाकिस्तान ने खड़ा है पिछले 30 साल, जबकि उन्होंने ब्रीडिंग की है अपने एजेंट्स की, OGW की। मैं गलत नहीं हूँ बोलने के लिए कि जो भारत की जो प्रणाली में पॉलिटिशियंस हैं और बाकी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं अलग दर्जों में, अलग अलग संस्था में, उनको पाकिस्तान ने जो काम किया है, कितने का अपना मूव बनाना या माउथ पीस बनने का, मैं समझता हूँ इंटरनली के पास भी टाइम चाहिए इनको भी ठीक करने लिए, इन सबको भी थोड़ा जी जी बिल्कुल, मतलब जी बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि समय की पाबंदी है, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा जयंत दास गुप्ता जी से। ये प्रोसेस तो शुरू हो गया है आज, आगे के लिए हम क्या समझें कि भारत ने कभी भी आज तक पहला कदम नहीं उठाया है अगर आप युद्ध क्षेत्र की बात करें, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि पाकिस्तान तो चाहता है कि इस तरीके का कोई सहारा ले और युद्ध हो, लेकिन हमने स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया और इसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर लेकर आए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसी तरीके के डिप्लोमेटिक स्टेप्स काफी होंगे पाकिस्तान को चोट देने के लिए? भारत सरकार की ओर से कई पहलुओं पर कार्रवाई एक साथ शुरू की गई है। एक तो डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान का आइसोलेशन, खासकर जो G7 देशों के सामने। दूसरा, जो उनको अर्थव्यवस्था, उनकी अभी भी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था किसी तरह अभी भी बनी हुई है, वो IMF के लोन ट्रांच के लिए है। तो IMF वर्ल्ड बैंक से ये जो कि US और EU जिसमें प्रभावी रूप से उसका नियंत्रण करते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि साहब ये पैसे आप दे रहे हैं IMF वर्ल्ड बैंक की ओर से, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार के आतंकवादी की हरकतें हो रही हैं और हमारे यहाँ जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, तो इस पर रोक लगना चाहिए। तीसरी चीज है कि आर्थिक व्यवस्था के तहत ही FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर काफी दिनों तक रहा टेरर फाइनेंसिंग के लिए, और अब उसमें US ने उसे बरी कर दिया और वो फिर से नॉर्मल स्टेट करार कर दिया गया है। तो उस पर फिर से बात हो रही है कि उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाए कम से कम, और आगे चल करके अगर तथ्य प्रमाण मिलते हैं तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, तो उसमें उसका आइसोलेशन और बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो कल्चरल फील्ड पर जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, इन पर भी हमने पाबंदी लगा दी है कि हम पाकिस्तान का कोई जो प्रोग्राम है जो इधर आता था, उसके काफी व्यूअरशिप वगैरह थे, उस पर हमने नियंत्रण लगा दिया है। और चौथी चीज है कि ट्रेड जो है, व्यापार पर, जो हमारे अटारी वाघा सीमा पर तो बहुत कम ही ट्रेड होता था, लेकिन तीसरे देशों के मार्फत होता था, काफी होता था। बिल्कुल दास गुप्ता जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा आपको बीच में टोकने के लिए, लेकिन आप दोनों ही मेहमानों का इस वक्त जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पाकिस्तान पर भारत की ये स्ट्राइक शुरू हो गई, और हर स्ट्राइक जमीन पे, नभ पे या पानी के द्वारा हो वैसा नहीं है, बल्कि हम डिप्लोमेसी से भी ये जंग जीत सकते हैं, और यही मैसेज भारत देना चाहता है।